गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा अब हम अपनी प्लस टू का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारी प्लस टू की जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में जो हमारा प्लस टू का सिलेबस है बेटा, उसमें हमारे 3 मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमारे सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, सेकंड इज ऑप्टिक्स एंड थर्ड इज मॉडर्न फिजिक्स। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की हमारी फर्स्ट 5 मिनट्स इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की है। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी में और मैग्नेटिज्म में हम पूरा का पूरा चार्ज को पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट यूनिट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट what are the phenomena associated with a charge when it is at rest। वो सभी phenomena हम इस फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, that is electrostatic। सेकंड इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट वाला जो चैप्टर है आपने 10th क्लास में पढ़ा था, करंट और इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ेंगे कि अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसके कारण करंट फ्लो करता है, और जो करंट से एसोसिएटेड सभी फिनोमिनास है, सभी लॉज हैं, करंट की कैलकुलेशन करनी, करंट के मेजर करना, रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, वो सभी हम इस सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे करंट और इलेक्ट्रिसिटी में। थर्ड हमारी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें जब करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर से तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दोस्त मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, वो क्या फोर्स लगाता है, कैसे फोर्स लगाता है, किन किन कैसे अगर दो करंट के कंडक्टर पैरेलल रखे हैं तो उनके ऊपर किस तरीके से फोर्स लगेगा। तो यानी कि करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, उस पूरे के पूरे कांसेप्ट को, पूरे सभी फिनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में स्टडी करेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट की आपकी यूनिट है, जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। फिर हमारे पास लास्ट आती है फिफ्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको हम स्टडी करेंगे फिफ्थ यूनिट में। तो फर्स्ट 5 यूनिट एक तरीके से देखिए हमें चार्ज को ही स्टडी करना है, बट इन डिफरेंट नेचर। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेटा 2 वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस स्टैटिक्स। एक्चुअल में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, 9th क्लास में ही पढ़ा था कि आयंस फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें दैट इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही हमारे पास आयंस होते हैं या चार्ज होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की तो उसे समझेंगे कि ये चार्ज है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ मीनिंग हम क्या मान के चले, चार्ज मीनिंग नहीं है वो, लेकिन उसको हम ऐसे अज्यूम करेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है एज ए चार्ज के तौर पे हम उसे मान रहे हैं। और स्टैटिक का मीनिंग है बेटा स्टेशनरी। स्टेशनरी, स्टेशनरी मींस एट रेस्ट। नाउ वी विल डील विद द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द चार्ज एट रेस्ट। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में उन सभी फिनोमेना को स्टडी करेंगे जो हमारे चार्ज के रेस्ट के साथ एसोसिएटेड है। व्हेन आवर चार्ज इज एट रेस्ट, तो जो भी फिनोमेना उसके साथ एसोसिएटेड हैं उनको हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the phenomena associated with the charge at rest। और वो फिनोमेना है कौन से अगर हम देखें तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। आइए बात करते हैं कौन से फिनोमेना पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ेंगे, फिनोमेना associated with charge at rest। फिनोमेना एसोसिएटेड विद द चार्ज एट रेस्ट, वो सभी फिनोमेना हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ेंगे। और वो फिनोमेना कौन से पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स व्हिच मींस जब कोई चार्ज दूसरे चार्ज के नजदीक रखा होगा तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा, कैसे निकालेंगे, वो सभी हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
electrostatic field. Third, electrostatic potential. These are the three phenomena जो हम इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, और एक हमारे पास डिवाइस भी आएगा, कैपेसिटर। तो इस कैपेसिटर को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दीज आर द फोर पार्ट्स, यू कैन से हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को इन चार पार्ट्स में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फोर्थ इज कैपेसिटर। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील विद द फिनोमेना एसोसिएटेड विद द चार्ज एट रेस्ट। अब सवाल उठता है कि सर बहुत देर होगी आपको, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट मोशन, चार्ज इन मोशन, चार्ज के मोशन के कारण करंट, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स। ये बहुत बातें हो गई, हमें सिर्फ इतना तो बता दीजिए चार्ज क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द चार्ज। एक्चुअली चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। चार्ज क्या है? किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। मींस चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ऐसी प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विद अदर मैटर, ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विद अदर मैटर। यानी कि चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी जिसके कारण एक मैटर दूसरे मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं आपकी लोअर क्लासेस का, आपको समझ में भी जल्दी आएगा। लेट अस अज्यूम वी हैव अ सोडियम। एक हमारे पास एलिमेंट था सोडियम। सेकंड वन इज क्लोरीन। सेकंड वन इज क्लोरीन। लेट अस अज्यूम वी हैव क्लोरीन। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70, 287। नाउ 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. It has 11 electrons. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and here 1 electron. अब देखिए ये सोडियम है, ये क्लोरीन है। अब दो एक तरीके से मैं अभी ये एटम्स हैं, लेकिन एज ए मैटर के स्मॉलेस्ट पार्ट तो है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, यूनिट है मैटर। तो एक बात देखिए, ये जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करेंगे, जब कंपाउंड फॉर्म करेंगे, तो कैसे फॉर्म करेंगे कि सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को इस क्लोरीन को दे देगा, जिससे कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो Na+ Cl- बन के NaCl। तो इन दोनों एटम्स के अंदर या मैटर के अंदर जो इंटरेक्शन हुई, वो इंटरेक्शन किसके कारण हुई, किसके कारण जुड़े? वो जुड़े इस चार्ज के कारण। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच वन मैटर इंटरेक्ट्स विद अदर मैटर। तो दैट इज द चार्ज, दैट इज द चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज, अब इसका पॉइंट, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वन, SI यूनिट is coulomb. SI unit is coulomb. So what is the SI unit of charge? The SI unit of charge is coulomb. तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, it is the intrinsic property of matter due to which it interacts with other matter. It is a scalar quantity and its SI unit is coulomb. That is, we can say it is measured in coulomb. It is measured in coulomb. Charge on electron, proton and alpha particle. ये कई बार बच्चे थोड़े से कंफ्यूजन में आ जाते हैं। Charge on electron minus 1.6 into 10⁻19 coulomb. Charge on proton
plus 1.6 into 10 per minus 19 coulomb. Charge on neutron 0. Charge on neutron 0. Charge on alpha particle. ये अल्फा पार्टिकल कई बार क्वेश्चन में आता है तो स्टार्टिंग में उसे दिक्कत आती है. It has 2 proton charge, that is 2 into 1.6 into 10 per minus 19 coulomb, or you can say 3.2 into 10 per minus 19 coulomb. This is the charge of proton, sorry, charge of alpha particle. अब ध्यान से देखा जाए तो चार्ज आपके पास एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है. तो चार्ज दो टाइप के होते हैं. इट वाज गिवन बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन. एक्चुअली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह कहा कि वे जो चार्ज है ना, ये दो ही टाइप के हैं. वो नाम पॉजिटिव नेगेटिव दैट इज डिफरेंट थिंग. उसने कहा चार्ज दो टाइप के हैं और उसने क्या देखा कि जो दो एक जैसे चार्जेस हैं, यानी जो एक टाइप के चार्जेस हैं वे रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अलग अलग चार्जेस हैं यानी कि एक पॉजिटिव उसने नाम लिया, एक को नेगेटिव नाम दिया, तो पॉजिटिव नेगेटिव दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर. तो उसने बताया कि लाइक चार्जेस they repel each other and unlike charges attracts each other. So that's about the charge which was told by the Benjamin Franklin. और बेंजामिन ने क्या कहा? बेंजामिन ने क्या कहा कि चार्ज दो टाइप के भाई, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज. प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज. कितना? 1.6 into 10 पर minus 19 कूलम. न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज? 0. और आपका अल्फा पार्टिकल पे दो प्रोटॉन का चार्ज दैट इज 2 into 1.6 into 10 पर minus 19 कूलम, दैट इज 3.2 into 10 पर minus 19 कूलम. Okay. Now properties of charge. Properties of charge. This is a very important thing. Properties of charge. Properties of charge. We have three main properties of the charge. First, quantization of charge. First is quantization of charge. Second, conservation of charge. And third one, addition of charge. तो भाई चार्ज की तीन प्रॉपर्टी बोली. उसने क्या कहा? सब लगभग आप पहले पढ़ चुके हैं इन चीजों को. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? वो कहता है कि अगर चार्ज जब भी किसी बॉडी पे आएगा तो स्मॉल यूनिट्स की फॉर्म में जाएगा. ऐसा नहीं है कि फ्री फ्लो में गया. मतलब वो चार्ज हमेशा डिस्क्रीट अमाउंट में जाता है, डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स जाते हैं. चार्ज कभी भी कॉन्टिन्यूअसली नहीं जाता किसी भी बॉडी पे. तो चार्ज को आप स्मॉल पैकेट्स में, स्मॉल क्वांटाज में, स्मॉल डिस्क्रीट अमाउंट में तोड़ सकते हैं. और उस एक स्मॉल अमाउंट को उसने तोड़ा तो वो स्मॉल अमाउंट हमारे पास जो निकल के आई, जो बेसिक और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज जो निकल के आई, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो क्या कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में? द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड बॉडी is always the integral multiple of some basic or elementary unit of charge, and that elementary unit of charge comes out to be charge of electron. So Q is equal to Ne. Charge may be positive, charge may be negative, therefore Q is equal to plus minus Ne. So this is the quantization of charge. तो quantization of charge क्या है बेटा? उसने क्या कहा कि चार्ज आपका डिस्क्रीट और डिस्टिंक्ट अमाउंट में जाता है किसी भी बॉडी पे, और जो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पे होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज कॉल्ड एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन.
अब उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिया? क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि जो हमारे एटम होते हैं उसमें वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही इंटरेक्शन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर जब होते हैं तभी हम कहते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज आया है। अगर किसी एटम में से किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है देन दैट बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और वो इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी पे जाता है दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, दैट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण वी कैन से दैट a body will get charged only if either it is gaining some electron or it is losing some electron। इसलिए जो बेसिक यूनिट हमारे पास हुई that is the charge of electron। तो Q is equal to plus minus Ne, that is the quantization of charge। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक यूनिट का चार्ज 1e का चार्ज, दो गए तो 2e, 3 गए तो 3 और n इलेक्ट्रॉन्स गए तो Ne। तो Q is equal to plus minus Ne। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर जो इलेक्ट्रॉन ही क्यों माना? तो हम बात कर चुके थे इलेक्ट्रॉन क्यों माना। प्लस सर एक न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक थ्योरी आई जिसे हम बोलते हैं क्वार्क्स थ्योरी। क्या बोला गया? क्वार्क्स थ्योरी। क्वार्क्स की न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्वार्क्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है 2/3 या -1/3। कि बोला सर अगर ये थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूव होगी, इफ दिस थ्योरी इज प्रैक्टिकली प्रूव्ड, अभी थ्योरेटिकल है, अभी थ्योरी प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुई है, कह रहा कि अगर ये थ्योरी प्रूव हो गई तो मेरा तो क्वांटाइजेशन चार्ज ही इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था इंटीग्रल मल्टीपल, लेकिन सर यहाँ तो फ्रैक्शंस में है 2/3 -1/3। तो इसका जवाब होगा बेटा ना। वापिस जाइए अपनी डेफिनेशन पे। क्वांटाइजेशन चार्ज में कहीं नहीं कहा गया कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने कहा था कि क्वांटाइजेशन चार्ज में कहा था टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सम बेसिक और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज। अभी तक जो मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के बेसिस पे वो बेसिक और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कल को मेरी नॉलेज बढ़ जाती है, हमें पता लग जाता है कि क्वार्क्स भी कुछ चीज होती है, देन द बेसिक यूनिट और एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज बिकम्स द चार्ज ऑन क्वार्क, देन इट बिकम्स द चार्ज ऑन क्वार्क। ओके, तो दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड property is conservation of charge। Second property is conservation of charge। What do you mean by the conservation of charge? कह रहा है कि total charge on the isolated system remains constant। आइसोलेटेड सिस्टम के मीनिंग को क्लियर करिए बेटा। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि जो आसपास में सभी से कटा हुआ हो। इंग्लिश का वर्ड है आइसोलेटेड। 4 दोस्त थे, एक ने कुछ गड़बड़ कर दी तो 3 दोस्त बोले बोला इसका हुक्का पानी बंद, ना इससे बात करेंगे, ना इससे कुछ लेंगे, ना इसको कुछ देंगे। तो वो उस बंदे को तीनों ने क्या कर दिया? आइसोलेट कर दिया, अलग थलग डाल दिया, उसकी इंटरेक्शन नहीं थी। तो इसी तरीके से आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि उस सिस्टम की इंटरेक्शन किसी दूसरी और किसी भी बाहर से किसी से भी इंटरेक्शन नहीं थी। तो कह रहा है कि द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब the total charge on the isolated system of the isolated system remains constant। This is the conservation of charge। This is the conservation of charge। or charge can neither be created nor can be destroyed। Charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another body। चार्ज को ना ही आप
क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका एग्जांपल भी जो NaCl वाला लिया था, सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला, क्लोरीन पे गया, तो आपने क्या किया है? ट्रांसफर ही तो किया है। सोडियम से इलेक्ट्रॉन गया तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। और क्लोरीन पे जो इलेक्ट्रॉन गया उसके ऊपर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। तो आपने चार्ज को क्या किया? ट्रांसफर कर दिया एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। आपने क्रिएट नहीं किया, आपने डिस्ट्रॉय नहीं किया। यू कैन ओनली ट्रांसफर द चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत सारे इसके एग्जांपल है, आपकी बुक में मिल जाएंगे। एनिहिलेशन ऑफ मैटर, पेयर प्रोडक्शन, जो आपकी इक्वेशन है, न्यूक्लियर रिएक्शन, जो आपने न्यूक्लियर रिएक्शन 10th क्लास में पढ़ी थी, वो यूरेनियम वाली, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहां देख लीजिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन था, वी हैव एन इलेक्ट्रॉन, वी हैव एन प्रोटॉन, दोनों बने, हमारे पास बन गया प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे -1 e का चार्ज, प्रोटॉन पे 1 e का चार्ज, फोटोन हैज 0 चार्ज, नो चार्ज। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं, तो टोटल चार्ज शुरुआत में देखिए -e + e 0। आपके पास यहाँ देखिए टोटल चार्ज क्या है? 0। तो आपने क्या किया है? चार्ज को कंजर्व कर दिया। चार्ज ना आपने क्रिएट किया, ना आपने डिस्ट्रॉय किया, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये था भाई आपके पास conservation of charge. And the last property of the charge is addition of charge. बहुत ही सिंपल, addition of charge, अब देखिए बेटा, चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को जो आप ऐड करते हैं तो कौन से लॉ फॉलो करेंगे? स्केलर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेंगे। और वो कौन से हैं? 10th क्लास से पहले जो आपने एडिशन सीखी है ना, 2 + 2 is 4, 4 + 2 - 3, 6 - 3 is 3। तो वो जो भी आपने एडिशन सीखी है, that is the scalar addition. Therefore the addition of charges follows the scalar law of addition, or we can say that the total charge on the body is the scalar addition of all the individual charges on the body. Let us take an example. बहुत simple example. We have 2 microcoulomb charge, here -3 microcoulomb charge, here +4 microcoulomb charge, here -2 microcoulomb charge. What is the total charge on the body? तो देखिए क्या है? 4 + 2 6, -3 - 2 -5, तो 6 microcoulomb minus 5 microcoulomb is 1 microcoulomb. This is the total charge of the body. The total charge of the body is the scalar sum of all the individual charges on the body. So these are the properties of charges. Okay, तो हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। कल हम methods of charging पढ़ेंगे। We have 3 methods of charging, that is friction, second one is conduction, and third one is induction. So that's all for today. Thank you and have a nice day.